आप जानते हैं लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन किस सेगमेंट ने की है? लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? इंडिया के मार्केट हिस्ट्री में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप सेगमेंट से आई है। लेकिन यहाँ एक कैच है, रिटर्न तो हाईएस्ट है लेकिन रिस्क भी हाईएस्ट है। चलिए इसके बेसिस पे पहले डेटा देखते हैं। देखिए ये जो टेबल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आपको तीनों इंडेक्स के निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 के 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर रिटर्न्स आपको कैगर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक पैटर्न क्लियरली दिखता है। लार्ज कैप्स ने हिस्टोरिकली 10 ईयर टाइम पीरियड में 11 to 13% रिटर्न दिया है। मिड कैप्स ने थोड़ा ज़्यादा, रफली 17% के अराउंड, लेकिन स्मॉल कैप्स ने सबसे ज़्यादा 20% रिटर्न तक जनरेट किया है। ये 10 ईयर का कैगर रिटर्न्स है। लेकिन अगर हम 3 ईयर कैगर रिटर्न्स देखते हैं तो लार्ज कैप ने अराउंड 13%, ऑलमोस्ट सेम, मिड कैप ने अराउंड 18% और स्मॉल कैप ने यहाँ पे 24% तक के रिटर्न जनरेट किए। मतलब जितनी छोटी कंपनी उतना हायर ग्रोथ पोटेंशियल। लेकिन हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी आता है, और ये रिस्क स्मॉल कैप्स में वोलेटिलिटी के रूप में आता है। यानी कि जो स्मॉल कैप्स होते हैं उनमें रिटर्न पोटेंशियल तो ज़्यादा होता है लेकिन वो वोलेटाइल भी ज़्यादा होते हैं। जब मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप्स सबसे ज़्यादा गिरते हैं। इस कंटेक्स्ट में मैं आपके साथ एक डेटा शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट क्रैश मैंने लिख रखे हैं। डिफरेंट मार्केट क्रैशेस में जो स्मॉल कैप है वो किस तरीके से उन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, कोविड क्रैश में जो स्मॉल कैप है वो 60% तक गिरे, 2018 के करेक्शन में 40% तक, एंड फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में 72% का फॉल आया। लेकिन वहीं अगर हम लार्ज कैप और मिड कैप को इस फॉल से कंपेयर करें तो उनमें जो फॉल आया था इन तीनों ही क्रैशेस में वो रिलेटिवली काफ़ी कम था। मतलब स्मॉल कैप्स में आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उसके साथ हाई रिस्क भी होता है, लेकिन हर एक परसेंटेज रिटर्न आपकी कंपाउंडिंग को बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिर भी स्मॉल कैप्स को प्रेफर करते हैं अगर वो रिस्क ले सकते हैं तो। अब देखते हैं कि कंपाउंडिंग में 1% डिफरेंस अगर आपका हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो आपकी कंपाउंडिंग किस तरीके से इफेक्ट हो सकती है। तो इसके लिए एज्यूम करते हैं कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप उसको या फिर तो सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो या फिर मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में। अगर आपका कैगर लार्ज कैप में, जैसा कि हमने टेबल में देखा था, उधर हमने कैगर रिटर्न्स देखे थे, तो 12% आपको रिटर्न देता है लार्ज कैप इंडेक्स। और 10 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो अपना 1 लाख कैपिटल, तो जो आपका कैपिटल अप्रिशिएट होके आएगा 10 ईयर्स बाद वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 3 लैक्स, और 15 ईयर्स बाद वो 1 लाख हो जाएंगे 5.4 लैक्स। लेकिन सेम ही टाइम पीरियड में स्मॉल कैप में आपका 15 सालों के बाद आपका 1 लाख रुपीस हो जाएगा 12 लाख रुपीस, क्योंकि वहां पे आपको जो एवरेज कैगर मिल रहा है वो मिल रहा है 18% का। 10 ईयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो 10 ईयर्स के लिए तो आपका 1 लाख 5.2 लैक्स हो सकता है। तो इस तरीके से जो स्मॉल कैप के रिटर्न्स हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में रहता है कि जहां एक तरफ रिस्क ज़्यादा है वहीं पे यहाँ पे रिटर्न पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए किसी अच्छे स्मॉल कैप फंड में या ईटीएफ में या स्टॉक में पैसे लगाते हैं तो ये रिस्क आपका मिटिगेट हो सकता है। लेकिन स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में इंडिविजुअल स्टॉक पिक करना रिस्की होता है क्योंकि स्टॉक्स का यूनिवर्स भी काफ़ी बड़ा है। तो सवाल ये है, स्मॉल कैप ग्रोथ का बेनिफिट कैसे लें विदाउट एक्सेसिव रिस्क? आंसर बिल्कुल सिंपल है। स्मॉल कैप स्टॉक्स आपने चूज नहीं करने, आपने चूज करने स्मॉल कैप ईटीएफ, और इसी पर हमारा आज का वीडियो बेस्ड है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। हर वीडियो में जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ मैं काफ़ी डीप रिसर्च और एनालिसिस के बाद प्रिपेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी इंसाइट्स अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है जो किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 250, और स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह ही ट्रेड होता है। इसका मतलब आप एक ही ट्रांजैक्शन में पूरे इंडेक्स की कंपनीज का एक्सपोजर ले सकते हैं, आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं पिक करने। स्मॉल कैप ईटीएफ स्पेसिफिकली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं, इसीलिए यह हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ हायर वोलेटिलिटी भी कैरी करता है। मतलब स्मॉल कैप ईटीएफ से आप मल्टीपल स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लेते हैं बिना इंडिविजुअली स्टॉक पिक किए।
लेकिन ईटीएफ का यूनिवर्स भी बड़ा है जैसे मैंने आपको बताया, और सही ईटीएफ सेलेक्ट करने का भी एक प्रोसेस है। मैंने कुछ प्रैक्टिकल फिल्टर्स यूज़ किए हैं ताकि सिर्फ रिलायबल ऑप्शन शॉर्टलिस्ट हो। सबसे पहले मैंने क्या देखा है, एयूएम, ये होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। जनरली 1000 करोड़ से ऊपर फंड साइज को स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्योंकि लिक्विडिटी बेटर होती है और एंट्री एग्जिट इन फंड्स में स्मूथ रहती है। दूसरा फिल्टर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे कॉस्टिंग का। यहाँ मैंने मोस्टली उन ईटीएफ्स को प्रेफर किया है जिनका एक्सपेंस रेशियो रफली 0.2% से 0.5% की रेंज में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हाई कॉस्ट रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली। थर्ड मैंने यूज़ किया है ट्रैकिंग क्वालिटी, मतलब ईटीएफ का रिटर्न इंडेक्स के क्लोज होना चाहिए। ट्रेडिंग लिक्विडिटी भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ताकि बाइंग और सेलिंग इजीली हो सके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे ध्यान दिया है वो ये है कि ईटीएफ जितना पुराना हो उतना बेटर, ताकि उसका मार्केट साइकिल बिहेवियर टेस्ट हो चुका हो। इन्हीं फिल्टर्स के बेसिस पर फाइनल स्मॉल कैप ईटीएफ शॉर्टलिस्ट किए हैं आज मैंने। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी। देखिए, इंडिया में स्मॉल कैप ईटीएफ का जो यूनिवर्स है अभी काफ़ी लिमिटेड है। लार्ज कैप ईटीएफ्स की तरह यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है। जितने अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। ये ईटीएफ निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें 250 स्मॉल कैप कंपनीज का डाइवर्सिफाइड बास्केट हमें मिल जाता है। अगर नंबर्स देखें तो इसका फंड साइज रफली 1000 करोड़ से ऊपर की रेंज में, जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इंडिकेट करता है। एक्सपेंस रेशियो भी अराउंड 0.25% के आसपास रहता है, जो स्मॉल कैप एक्सपोजर के लिए रीजनेबल कॉस्ट माना जाता है। लिक्विडिटी भी स्ट्रॉन्ग है, फंड साइज हेल्दी है और एचडीएफसी जैसे एस्टैब्लिश्ड फंड हाउस का सपोर्ट भी इस ईटीएफ को मिलता है। मतलब स्मॉल कैप सेगमेंट में ये करेंटली एक प्रैक्टिकल कोर एलोकेशन ऑप्शन माना जा सकता है। दूसरा ईटीएफ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। ये भी सेम इंडेक्स को ट्रैक करता है, ब्रॉड स्मॉल कैप एक्सपोजर को प्रोवाइड करता है। इसका फंड साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर है, रफली 100 करोड़ से 300 करोड़ की रेंज में, और एक्सपेंस रेशियो 0.30% के आसपास है। ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन मॉडरेट है इस ईटीएफ में, लेकिन कॉस्ट स्ट्रक्चर रीजनेबल है और फंड हाउस का पैसिव इन्वेस्टिंग में स्ट्रॉन्ग फोकस रहा है। पोर्टफोलियो में ये ऑल्टरनेटिव स्मॉल कैप एक्सपोजर के रूप में यूज हो सकता है। अब चलते हैं तीसरे ईटीएफ की तरफ, जो है डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। डीएसपी एक एस्टैब्लिश्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहा है। ये ईटीएफ भी डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप बास्केट प्रोवाइड करता है। इसका फंड साइज ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है और एक्सपेंस रेशियो रफली 0.30 से 0.40 की रेंज में रहता है। लिक्विडिटी अभी इम्प्रूविंग फेज में है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप पार्टिसिपेशन के लिए ये भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर ओवरऑल देखें तो ये तीनों ईटीएफ्स का ऑब्जेक्टिव सेम ही है, ब्रॉड स्मॉल कैप एक्सपोजर प्रोवाइड करना। डिफरेंस मेनली लिक्विडिटी, फंड साइज और कॉस्ट स्ट्रक्चर का होता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को एंट्री एग्जिट कन्वीनियंस, एक्सपेंस रेशियो, फंड हाउस क्रेडिबिलिटी जैसे फैक्टर्स देखकर सिलेक्शन करना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एलोकेशन कितना होना चाहिए? जनरली बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स का एक्सपोजर 10 से 20% रेंज में रखना प्रैक्टिकल माना जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा देते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का है और रिस्क टॉलरेंस हाई है, तभी एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। लेकिन बिगिनर अगर आप हैं तो बिगिनर्स के लिए कंट्रोल्ड एक्सपोजर और स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट बेटर अप्रोच हो सकता है। यानी सिंपल एक रूल है, स्मॉल कैप्स जो हैं वो ग्रोथ के लिए होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए नहीं। स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप्स होते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा है कि स्मॉल कैप ईटीएफ्स लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए पावरफुल टूल हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन केयरफुली करना ज़रूरी होता है। इंडिया में ऑप्शंस तो अभी लिमिटेड है, इसलिए लिक्विडिटी, कॉस्ट और ट्रैकिंग क्वालिटी जैसे फैक्टर्स चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज एन इन्वेस्टर हमको एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट गारंटीड रिटर्न नहीं देता। प्रॉपर एलोकेशन, पेशेंस और डिसिप्लिन अप्रोच ही हर इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से पॉइस करती है कि वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सके।
चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताना क्या आप स्मॉल कैप ETFs में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स को बाय करना प्रेफर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.